मॉर्निंग फ्रेंड्स, 11th में की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो आइए देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। 1974 के बाद 1998 में हमने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था। कहाँ पर? पोखरान में। और इसी को ही आपका ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता था। इसमें टोटल 5 एक्सप्लोजन हुए थे। 3 आपके 11 मई को और 2 आपके 13 मई को। और आपके ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम और इसके जो चीफ साइंटिस्ट थे ऑपरेशन के, आर चिदम्बरम, ये इस ऑपरेशन को पायलट कर रहे थे। और इसी वजह से ही 11th मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। एंड टुडे वन मोर इम्पॉर्टेंट event mark this day. Your famous writer, Urdu writer Saadat Hussain Munto was born on this day and he wrote many books on Indo-Pak partition dilemma. तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा 8 मई। थैलेसीमिया आपका वो डिसऑर्डर है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन ब्लड में कम बनता है। एंड जैसे कि आपका ये डे का क्वेश्चन है, तो एक बार मैं आपको थोड़े हेल्थ के डेज आपकी रिवाइज कराना चाहता हूँ। जैसे आपका 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। फरवरी से स्टार्ट करते हैं, मार्च में बढ़ते हैं। आपका 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। अच्छा, डाउन सिंड्रोम आपको ना काफ़ी परेशान भी करता होगा क्योंकि समझ नहीं आता एक्चुअली ना क्या होता है। जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। तो उनका जो 21 क्रोमोसोम होता है वो ट्रिपल बार मल्टीप्लाई कर जाता है। इसलिए साल के तीसरे महीने की 21 तारीख को, 21 को भी आप जोड़ के देखेंगे तो 3 ही आएगा, ये डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। एंड आपका 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस आपकी लंग्स की बीमारी है। और ध्यान रखिएगा, इंडिया ने इसका ख़त्म करने का टारगेट रखा है 2025 और ग्लोबल टारगेट है 2030। एंड आपका फिर 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। और ये मैंने आपको बताया था, ऑटिज्म आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है। एंड आपका 7 अप्रैल को आप बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाते हो, वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे सारे हेल्थ से जुड़े हैं तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनता है। क्यों? क्योंकि 1948 में इसी दिन आपका WHO फाउंड हुआ था और 1950 से हम ये दिन मना रहे हैं। और इसी के आपके WHO के प्रेसिडेंट है टेड्रोस एधेनम। और WHO का ही आपका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं आगे। आपका 17 अप्रैल को, ये भी मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। हीमोफीलिया, इसमें जो आपका ब्लड है ना वो क्लॉट नहीं होता। अब बढ़ते हैं मई की तरफ। तो आपका 7 मई को तो वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया गया है। एंड आपका 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया है। अब आते हैं जुलाई में। जुलाई में आपका एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। और हेपेटाइटिस आपका 5 तरीके का होता है, A, B, C, D और E। और जुलाई की ही 28 डे को ये डे मनाया जाता है। सितंबर में आपका अल्जाइमर डे मनाया जाता है। अल्जाइमर, जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगती है, तो उस बीमारी को आपका अल्जाइमर कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अल्जाइमर से जुड़ी अभी चाइना ने एक ड्रग निकाली है, वो सीवीड से है, मतलब जो समुद्र के छोटे छोटे से पौधे होते हैं उनसे मिलकर बनी है। और उसका ही नाम है आपका ओलिगोमेनाटे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ओलिगोमेनाटे। और ये दावा करती है कि 17 साल में ये ड्रग इसको ख़त्म कर सकती है। तो फिर आते हैं आपके अक्टूबर में। अक्टूबर में आपके 2 डे मनाए जाते हैं। एक तो अर्थराइटिस डे, ये आपका जोड़ों का दर्द होता है, ये आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक आपका ऑस्टियोपोरोसिस डे होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो आपकी हड्डी होती है उसमें छेद होने लगते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स, उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियो मतलब हड्डी और पोरोसिस मतलब पोर्स। एंड ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में ना अभी एक डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कौन सा डे? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। और ये अब आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हैंड वॉशिंग आज के टाइम में काफ़ी ज़रूरी है ड्यू टू कोविड-19। 14 नवंबर को, जिस दिन आप चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उस दिन डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। एंड आपका 1 दिसंबर को तो एड्स डे मनाया ही जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग आईआईटीज फॉर कोयर एप्लीकेशन। तो सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। यहाँ आईआईटी मद्रास के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कोलैबोरेशन करा है फॉर कोयर एप्लीकेशन। आप सोच रहे होंगे कोयर एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसका मतलब है कोकोनट फाइबर। तो कोकोनट फाइबर ना आपका काफ़ी यूजफुल मटेरियल है। ये आपका जो रिवर्स होती हैं उनके जो साइड में सॉइल होता है उसे सॉइल इरोजन से भी बचाता है। एंड आपका ये रोड्स, रूरल रोड्स में रीइंफोर्समेंट मटेरियल की तरह भी काम करता है। तो इसी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने आईआईटी मद्रास के साथ टाइप करा है एंड वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी प्रोवाइड करेगा और पेटेंट राइट्स भी, और 5 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस वो शुरुआत में देगा। एंड आईआईटी मद्रास ये अभी और भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर अभी वर्ल्ड हाइपरलूप पॉड कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो आपको मैं कई बार बताता हूँ, हाइपरलूप आपकी वो व्यवस्था है जिसमें ट्रेन नियरली वैक्यूम इन्वायरमेंट में ट्रैवल करती है और ये आपके मुंबई से पुणे के बीच में स्टार्ट होने वाले ही है। आईआईटी बॉम्बे ये भी क्यूएस रैंकिंग्स आई थी, तो इसमें ये 46 पोजीशन पे था, एकमात्र भारत का इंस्टीट्यूट जो अंडर 50 में था। आईआईटी खड़गपुर ये अभी टाइम्स हायर एजुकेशन द इम्पैक्ट रैंकिंग्स आई थी, उसमें ये 57th पोजीशन पे था। ये इंडिया का सबसे पुराना आईआईटी है जो 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आईआईटी कानपुर ये भी अभी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करा है एक वेंटिलेटर बनाने के लिए। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था, इन्होंने ना एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बना लिया है। नॉर्मली आपके 4 to 5 lakhs का वेंटिलेटर होता है, बट इन्होंने 75,000 में ही ये वेंटिलेटर बना लिया है और ये पोर्टेबल है और इसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट हैज इंक्लूडेड विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स अंडर सरफेसी एक्ट। ये आपका 2002 का एक्ट है और इसमें आपके कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिए हैं कि जो कोऑपरेटिव बैंक स्टैब्लिश हुए थे अंडर स्टेट लॉ एंड मल्टी स्टेट लेवल सोसाइटीज के तहत, इसमें अब ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं इन्हें सरफेसी एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाए। सरफेसी एक्ट आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका जो ड्यूज है, मतलब जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक वगैरह में, तो आपकी कुछ जो ड्यूज हैं उनके सेटलमेंट प्रोसीजर के लिए एक्ट है और इसके अंदर ही आपका 13 सेक्शन है, वो पार्लियामेंट को भी पावर्स देता है ये ड्यूज सॉल्व करने के लिए। कोऑपरेटिव बैंक, अभी इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ भी थी, आपके 13 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं केरला के, उन्हें मर्ज कर दिया गया है सिंगल केरला कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक की हालत बहुत ख़राब है। और हालत ख़राब से आपको याद भी आया होगा, अभी महाराष्ट्र एंड पंजाब का कोऑपरेटिव बैंक था, उसका लाइसेंस आरबीआई ने अभी कैंसिल कर दिया है। और एक और आपका कोऑपरेटिव बैंक था मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका भी लाइसेंस अभी आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड गरुड़ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये है क्या, ये एक पोर्टल है। पोर्टल मतलब जो आपको परमिशन देता है या फिर एक गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेक्टिव स्पेस है। तो जो भी कंपनीज हैं उनकी सर्विसेज ड्रोन्स के थ्रू जा रही हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी परमिशन देने के लिए और एग्जाम्पशन देने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सर्विसेज बंद हैं, तो उनको तो परमिशन मिल ही सकती है ना, उनको तो एग्जाम्पशन मिल ही सकता है जो ड्रोन के थ्रू डिलीवर कर रही हैं। तो यही आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, ड्रोन से जुड़ा हुआ एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अभी 24 अप्रैल को ना आपका पंचायती राज दिवस गया है और मैंने आपको बताया था पहली स्टेट थी राजस्थान, उसके नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले अडॉप्ट हुआ था और आंध्र प्रदेश थी जिसने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करा था और इससे जुड़ी आपकी मेहता कमेटी भी थी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट करी थी इसी दिन, पंचायती राज दिवस के दिन, स्वामित्व। इससे क्या होगा, जो आपके ड्रोन्स है ना वो आपके मैपिंग करेंगे किसकी, रूरल लैंड की, जो भी आपका गांव की ज़मीन है और किस तरह से वो यूज़ करी जा रही है, किस तरह से वहाँ लोग रह रहे हैं, उसके लिए स्कीम है स्वामित्व। और एक और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग पास इज न्यू रूट टू कैलाश मानसरोवर बिल्ट।
तो सही जवाब होगा लिपुलेख पास। अच्छा, ये पास होते क्या हैं? एक्चुअली ये वो पासेज हैं जो माउंटेन को कट करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करते हैं, और ये पहले ज़माने में काफ़ी यूज़ किए जाते थे, अब भी प्रिजर्व करे जाते हैं, और कई बार इससे पूछा भी जाता है एग्जाम में आपसे। तो लिपुलेख पास ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक नया रूट टू कैलाश मानसरोवर बनाया है, क्योंकि पहले वाला रूट आपका मात्र 20% इंडिया में था और 80% रोड ट्रैवल आपका चाइना में करना पड़ता था, मगर इस रूट के तहत अब आपका 84% ट्रैवल इंडिया में है और ये शॉर्टेस्ट है, और आपका 16% ट्रैवल ही चाइना में होगा, क्योंकि चाइना परमिशन के इश्यूज भी काफ़ी करता है कैलाश मानसरोवर के लिए। एंड तो ये लिपुलेख पास और धारचूला के बीच में बनाया गया है। धारचूला ये आपका उत्तराखंड में है, तो जाहिर सी बात है पूरा रूट भी आपका उत्तराखंड में ही बना है माउंटेन्स को काट के। एंड नथुला पास ये आपका सिक्किम में है। जोजिला पास ये आपका लद्दाख में है। एंड शिपकिला पास ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज़ में ही थी। कासवाल रीजन है पंजाब का, उसे रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट कराया है थ्रू अ ब्रिज, और इन्होंने ही अभी 2 आंध्र प्रदेश में भी ब्रिज बनाए हैं, एक सिसेरी रिवर पे और एक दापोरिजो ब्रिज। ये आपके बॉर्डर एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में बने हैं। एंड आपका एक और सिक्किम में इन्होंने ब्रिज बनाया है तीस्ता रिवर पर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड-19 मेडिकल किट। तो सही जवाब होगा इंडियन पोस्ट। जी हाँ, इंडियन पोस्ट का नेटवर्क है, पूरे गांव गांव में फैला हुआ है, तो उसी को यूज़ करा जाएगा अब आपका मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 500 USD मिलियन टू इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो सही जवाब होगा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका ये हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। अच्छा, चाइना में एक और हेडक्वार्टर है आपका, वो है आपका शंघाई में। वो किसका हेडक्वार्टर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आपका ब्रिक्स देशों द्वारा बनाया गया बैंक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, मूडीज हैज प्रेडिक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू हाउ मच % फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। तो सही जवाब होगा 0%। इसलिए न्यूज़ में भी रहा है कि 0% प्रेडिक्ट कर दिए। कोई बात नहीं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इकोनॉमी, हम तो लॉकडाउन के फेज़ में हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तब भी हमारी नेगेटिव नहीं जाएगी, जैसे और साउथ एशियन नेशंस की जा रही है। अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें बताया भी गया था। तो हम रिकवर भी कर जाएंगे 6.6% नेक्स्ट ईयर। ये मूडीज़ की प्रिडिक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन CMAP, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। तो अब जैसा कि देख ही रहे होंगे कि एग्रीकल्चर के दाम और उनकी फसल की वसूली के ऊपर ये ऐप तैयार की गई है। तो ये किस स्टेट ने करी है? आंध्र प्रदेश ने। तो वहीं के ही आपके चीफ मिनिस्टर हैं येदुगिरी संदिंती जगन मोहन रेड्डी। इससे आपकी निगरानी रखी जाएगी कि किस तरह से फार्मर्स को कॉस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनको वसूली में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उनकी मार्केटिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है। इन चीज़ों पर निगरानी रखी जाएगी और सॉल्यूशन इन हैंड प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश ने भी अपना मंडी एक्ट अमेंड कराया है। इसमें आपका एक लाइसेंस दिया गया है, ट्रेडर लाइसेंस, हर ट्रेडर को, जिससे वो किसान के घर जाकर उससे डायरेक्टली वहाँ जाकर उसकी फसल खरीद सकता है। एंड अभी उत्तर प्रदेश ने भी अपना 1964 का एग्री प्रोड्यूस मंडी एक्ट अमेंड कराया है, और इसमें इन्होंने 46 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है मंडी टैक्स से। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर फार्मर जिस भी जगह चाहे अपना स्टेट में प्रोड्यूस बेच सकता है। एंड अभी एग्रीकल्चर डाटा भी आया था, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में टॉप पर रही है, एंड आंध्र प्रदेश आपका फ्रूट्स की प्रोडक्शन में टॉप पर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सुरक्षित दादा दादी नानी नानी अभियान। तो सही जवाब होगा नीति आयोग। यहाँ इन्होंने ही परिमल फाउंडेशन के साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट कराया है टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ एजेड पीपल ड्यूरिंग कोविड-19। एंड नीति आयोग की बात करें, चेयरमैन है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO हैं आपके अमिताभ कांत। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था।
तो पहली भारत की अंडर वाटर ट्रेन आपकी कोलकाता में शुरू हुई है। एंड तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी कुछ महीने पहले ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रैंकिंग आई थी, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? सो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, काइंडली रिवाइज इट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे फॉर इफेक्टिव लर्निंग। सो दिस वॉज ऑल, ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स। So if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.